नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईस्टमैन कंपनी के 3500 वीए के पीडब्ल्यूएम सोलर इन्वर्टर के बारे में। इससे पहले मैंने इनके दो इन्वर्टर के बारे में आपको पूरी जानकारी दी है, उनके फीचर वगैरह के बारे में बताया है, प्राइस वगैरह के बारे में बताया है। और उनके बदले अगर आप और किसी कंपनी में खरीदना चाहते हैं, यानी कि उनके कॉम्पिटिटर के बारे में भी बताया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनके 3500 मॉडल के बारे में। इसके ऊपर कितना लोड चला सकते हैं, इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर मिलते हैं और कितने पैनल लगा सकते हैं, कितने रुपए में आपको ये मिल जाएगा और उतने रुपए में क्या आपको कोई और इन्वर्टर मिल जाता है, इसी बारे में ये वीडियो पूरा होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 2.5 किलोवाट तक का लोड चलाना चाहता है उसके लिए ये इन्वर्टर बिल्कुल स्टेबल रहेगा, क्योंकि इसकी जो वीए कैपेसिटी है वो 3500 वीए है। तो इसके ऊपर आप लगभग 2.5 किलोवाट तक का जो लोड है वो आराम से चला सकते हैं। तो अगर किसी को 5 स्टार इन्वर्टर एयर कंडीशनर चलाना है 1.5 टन तक का, तो वो भी इसके ऊपर चला सकता है, एक सिंगल 1.5 टन का और 5 स्टार रेटिंग वाला। इसके अलावा अगर आप 1 टन का इन्वर्टर एयर कंडीशनर भी चलाना चाहते हैं तो वो भी आप बड़ी आसानी से चला सकते हैं। तो काफ़ी हैवी लोड को चलाने के लिए ये बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात, ये इंडियन ब्रांड है। तो इंडियन ब्रांड के आप इन्वर्टर खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल ये खरीद सकते हैं। इसके अलावा भी कई और कंपनियां हैं जो कि इंडिया के अंदर बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही बढ़िया है, जैसे कि एप्रो कंपनी हो गई, यूटीएल कंपनी हो गई। और इनके बारे में लोगों ने बहुत कम सुना है, क्योंकि इनकी जो ज़्यादातर प्रोडक्ट हैं वो इंडिया से बाहर सेल होते हैं। इंडिया के अंदर इनके प्रोडक्ट वो इतने सेल नहीं होते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इनके जो इन्वर्टर हैं उनके अंदर काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। और इसी कारण इनके जो प्राइस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है अगर आप इसे कंपेयर करेंगे किसी दूसरी चाइनीज़ कंपनी के साथ में। तो यहाँ पे कोशिश हो सके तो आप इंडियन ब्रांड के ही सोलर इन्वर्टर खरीदने की कोशिश करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके फीचर की। इस इन्वर्टर के अंदर आपको वैसे तो बहुत सारे फीचर देखने को मिलते हैं, लेकिन जो हाईलाइट कंपनी देती है वो इसके 8 फीचर देती है, जो कि मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले पर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला ये प्योर साइन वेव आउटपुट वाला इन्वर्टर है। ज़्यादातर लोगों को प्योर साइन वेव वाला ही इन्वर्टर चाहिए होता है, और हम भी सभी को यही रिकमेंड करते हैं कि आप प्योर साइन वेव वाला ही इन्वर्टर खरीदें। और इसके अंदर यूज़ की गई है डीएसपी टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में मैंने काफ़ी बार वीडियो में जिक्र किया है कि डीएसपी बेस्ड जो भी आपका इन्वर्टर होता है वो सबसे ज़्यादा इफ़िशियंटली वर्क करता है, क्योंकि जो डीएसपी कंट्रोलर होता है ये एक तरह का एक मिनी कंप्यूटर होता है, जो कि पूरे कंप्लीट जितनी भी इन्वर्टर के अंदर प्रोसेस होती है, चाहे सोलर पैनल से आने वाली पावर है, ग्रिड से आने वाली पावर है, या आपका लोड चल रहा है, बैटरी चार्जिंग हो रही है, या बैटरी पर लोड चल रहा है, इस तरह की जो सभी प्रोसेस होती है उसको ये जो कंट्रोलर है वो काफ़ी अच्छे से हैंडल करके और आपके कंप्लीट सिस्टम को ज़्यादा इफिशिएंटली वर्क करवाता है। इससे अगला फीचर है, इसके अंदर आपको एक एलसीडी स्क्रीन देखने को मिलती है जिस पर आपको इसके पैरामीटर वगैरह दिखाई देंगे, और जिसकी मदद से आप इसके अंदर सेटिंग भी कर सकते हैं। और इस इन्वर्टर में हमेशा ही सोलर को प्रायोरिटी सेट रहती है। वैसे तो इसके अंदर कई मोड दिए गए हैं, जिसके बारे में मैंने पहले आपको वीडियो में बताया है कि आप इसे सोलर पे प्रायोरिटी देकर चला सकते हैं, ग्रिड पे प्रायोरिटी देकर चला सकते हैं, या बैटरी पर प्रायोरिटी देकर चला सकते हैं। यह टोटली डिपेंड करता है कि आप जो इस इन्वर्टर को यूज़ कर रहे हैं वो किस एरिया के अंदर कर रहे हैं या किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। अगर आपको अपने बिजली के बिल में बचत करनी है तो आप इसमें सोलर प्रायोरिटी को सेट कर दें, जिससे कि आपका जो लोड है वो सारा सोलर पे रहेगा और आपकी बैटरी वगैरह वो सारी सोलर पे रहेगी, जब तक कि आपके लोड की जो रेंज है वो आपके सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई से ज़्यादा ना हो जाए। यानी कि अगर आपने 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया है और आपका लोड 800 वोल्ट चल रहा है, तो लगभग आपके सोलर पैनल से टोटल लोड है वो हैंडल हो जाता है। अगर आपका जो लोड है वो 1000 वोल्ट से ज़्यादा है और पैनल आपके 1000 वोल्ट के हैं, तो जो एक्स्ट्रा सप्लाई होगी फिर ये ग्रिड या बैटरी से लेगा। तो इस तरह आप इसमें प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि सबसे पहले आपका लोड है वो किससे चलना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ग्रिड को प्रायोरिटी देते हैं, यानी कि आपका जो लोड है वो ग्रिड पे चलता रहे और आपके सोलर पैनल है वो बैटरी को चार्जिंग करने में उपयोग हो, तो ये जो सेटिंग होगी ये वहाँ के लिए बिल्कुल स्टेबल है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी कम आती है। यानी कि गांव वगैरह में जहाँ पर दिन के समय में इलेक्ट्रिसिटी 2 से 3 घंटे आती है, वहाँ पर उनको ग्रिड को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ताकि जब तक इलेक्ट्रिसिटी रहती है तब तक आपका लोड ग्रिड पे रहे और आपकी बैटरियाँ फुल चार्ज हो जाएं। तो इस प्रकार की आप सेटिंग इसके अंदर कर सकते हैं। और इसके अंदर इंटेलिजेंट करंट चार्जिंग का फीचर आपको देखने को मिलता है। जब बादल वगैरह होते हैं तब सोलर पैनल से आने वाली जो सप्लाई है वो कम हो जाती है। मान लीजिए आपका जो
सोलर पैनल है वो 13 एम्पियर करंट प्रोड्यूस कर रहा है और आपकी बैटरियों को चार्जिंग के लिए 15 एम्पियर चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा 2 एम्पियर होंगे वो ग्रिड से ले लेगा। तो ऐसे ये दोनों पावर को मिक्स करके आपकी बैटरी को चार्ज कर देता है। और ये जो इन्वर्टर है सबसे हाईएस्ट एफिशिएंसी का इन्वर्टर है और इस इन्वर्टर को आप बिना सोलर पैनल के एक नॉर्मल इन्वर्टर की तरह भी उपयोग कर सकते हैं। जिसका बजट इतना अच्छा नहीं है वो अभी इस इन्वर्टर को खरीद सकता है और बाद में इसके ऊपर सोलर पैनल लगाकर इसका इस्तेमाल कर सकता है। और लास्ट का फीचर है इसके प्रोटेक्शन के बारे में। इसके अंदर आपको ओवरलोड प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, बैटरी और पैनल रिवर्स कनेक्शन की प्रोटेक्शन वगैरह देखने को मिलती हैं। तो ये बात हो गई इसके फीचर की, जो कि इसको एक खास इन्वर्टर बनाते हैं। और अगर आपको इसका प्राइस बाद में ज़्यादा लगे तो सबसे पहले आपके इसके फीचर को देखें, तभी इसके प्राइस को जस्टिफाई करें। अब बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की। तो प्राइस की बात करें तो ये आपको लगभग 35,000 के अराउंड मिल सकता है। 35,000 से थोड़ा महंगा भी मिल सकता है या सस्ता भी मिल सकता है। और इसके ऊपर आप चला सकते हैं 2.5 किलोवाट तक का लोड, या यूँ कहें कि 3500 VA तक का लोड। और सोलर चार्ज कंट्रोलर की बात करें तो इसमें आपको 20 एम्पियर करंट रेटिंग का सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है, जिसके ऊपर आप 3500 वोल्ट तक के सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। तो जिसको 3 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम तैयार करना है उसके लिए भी यह इन्वर्टर बिल्कुल सही साबित हो सकता है। और इसकी मैक्स इनपुट पैनल वोल्टेज है 90 वोल्ट। तो आप इसके ऊपर 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 30 वोल्ट तक के पैनल को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आप कनेक्शन करेंगे वो आप सीरीज में कर सकते हैं। मैक्सिमम जो उसकी वोल्टेज होगी वो आपको ध्यान में रखनी है कि 90 वोल्ट से ऊपर ना हो। इसके अलावा इसमें सोलर चार्ज कंट्रोलर में भी काफ़ी प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, जो कि आपको दूसरे कंट्रोलर वगैरह में भी देखने को मिलती है। इसके अलावा भी अगर आप इस इन्वर्टर के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट के ऊपर आकर भी इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानकारी पा सकते हैं। तो ये PWM टेक्नोलॉजी वाला सोलर इन्वर्टर है या सोलर PCU कह सकते हैं इसको, जिसके ऊपर आपको 4 बैटरियां लगानी पड़ती है। तो जिसको 4 बैटरियों वाला सिस्टम तैयार करना है उसके लिए ये जो इन्वर्टर रहेगा बिल्कुल सही रहेगा। अगर आपका बजट इतना नहीं है तो आप नॉर्मल इन्वर्टर खरीद कर उसके ऊपर भी सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी पैसे की भी बचत हो जाएगी। और जो आपका सोलर चार्ज कंट्रोलर होगा वो आप MPPT खरीद सकते हैं। तो MPPT जो सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है वो सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई को लगभग 30% तक बढ़ा देता है। ये डिपेंड करता है आपके सोलर पैनल के ऊपर कि कितनी वहाँ से एक्स्ट्रा वोल्टेज आ रही है। तो अगर आप नॉर्मल इन्वर्टर खरीदना चाहते हैं हैवी लोड के लिए तो आप माइक्रोटेक कंपनी के अंदर जंबो सीरीज का 4000 मॉडल खरीद सकते हैं, जो कि 3700 VA कैपेसिटी के साथ में आता है। ये जो ईस्टमैन कंपनी वाला इन्वर्टर था ये 3500 VA कैपेसिटी का था, और जो माइक्रोटेक वाला है ये 3700 VA कैपेसिटी का है, जिसके ऊपर आप लगभग 3 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक टन के अगर 2 एयर कंडीशनर भी चलाना चाहते हैं तो बिल्कुल इसके ऊपर आप आराम से चला सकते हैं। 5 स्टार रेटिंग के और इन्वर्टर एयर कंडीशनर वो होने चाहिए। और इसके ऊपर अब आप अपनी मर्जी का सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा सकते हैं। ये इन्वर्टर आप फ्लिपकार्ट से भी आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं। ईस्टमैन वाला आपको शायद ऑनलाइन ऐसे नहीं मिलेगा, आपको ये डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट करके लेना पड़ेगा। लेकिन ये माइक्रोटेक वाला खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप ये खरीद सकते हैं। और इसके ऊपर सोलर चार्ज कंट्रोलर MPPT वाला लगाना चाहते हैं तो सबसे सस्ता आपको मिलेगा ईथन कंपनी में, जो कि 24, 48 और 60 एम्पियर करंट रेटिंग के साथ में आता है। इसमें 24 जो है वो वोल्टेज है, यानी कि डबल बैटरी पर भी इसे आप लगा सकते हैं, 4 बैटरियों वाले सिस्टम पर भी इसे आप लगा सकते हैं। डबल बैटरी पर ये 2 किलोवाट के पैनल को सपोर्ट करेगा और 4 बैटरियों पर ये 4 किलोवाट के पैनल को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे जो सोलर पैनल की कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है और लोड कैपेसिटी है इन्वर्टर की वो भी बढ़ जाती है। और जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है ये आपको मिलेगा 8700 रुपये में। तो 24,000 रुपये में आपका एक MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर वाला आप सोलर इन्वर्टर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 11,000 रुपये आपके बच जाएंगे। लेकिन जो फीचर हैं वो आपको ईस्टमैन कंपनी वाले में ही ज़्यादा मिलेंगे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जो ईस्टमैन कंपनी वाला है उसके अंदर जो कंट्रोलर वगैरह यूज़ किए गए हैं काफ़ी अच्छे हैं, और जो कंप्लीट जो सिस्टम है वो काम करेगा। तो जो नॉर्मल इन्वर्टर प्लस MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के मुकाबले वो ज़्यादा अच्छे से आपकी पावर को हैंडल करेगा और आपके कंप्लीट सिस्टम को इफिशिएंटली चलाएगा। यहाँ पे टोटली आप बजट के ऊपर डिपेंड है। अगर आपका बजट अच्छा है तो मैं आपको ईस्टमैन कंपनी वाला रिकमेंड करता हूँ, अदरवाइज आप माइक्रोटेक कंपनी वाला और ईथन कंपनी का कंट्रोलर लगाकर उसे चला सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में एक और चॉइस आ जाती है कि अगर आप
सोलर चार्ज कंट्रोलर भी बाद में लगाना चाहते हैं, जब आप सोलर पैनल खरीदेंगे उसी टाइम सोलर चार्ज कंट्रोलर भी खरीद सकते हैं नॉर्मल इन्वर्टर के साथ में, और उसके ऊपर आप बैटरी लगाकर एक बार काम चला सकते हैं। और जैसे ही आपका बजट अच्छा होता है उस समय आप इसके ऊपर सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।